Hello, dear students. How are you all? I hope you all are doing great. Welcome to your science class. So बच्चों previous class में हमने chapter number 5 अच्छे से discuss किया था, right? And in today's class we will be discussing our next chapter, which is chapter number 6. तो बच्चों chapter number 6 में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम आज पढ़ेंगे हाउसिंग एंड क्लोथिंग के बारे में। अब बच्चों आपने बहुत सारे तरीके के घर देखे होंगे, इवन आपने अपना भी घर देखा होगा, राइट? कि हर एक घर में आपने अलग अलग रूम्स देखे होंगे जो कि अलग अलग चीज़ों के लिए यूज होते हैं। अगर आप किचन की बात करें तो आप किचन को यूज करते हो खाना बनाने के लिए, राइट? सिमिलरली आप बेडरूम को यूज करते हो सोने के लिए या फिर रेस्ट करने के लिए। वैसे ही बच्चों हम क्या करने वाले हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस को आज पढ़ेंगे, राइट? उसके बाद हम क्लोथिंग के बारे में भी देखेंगे कि कैसे हम डिफरेंट सीजन्स में डिफरेंट टाइप के क्लोथ्स को पहनते हैं। अगर हम अभी विंटर्स की बात करें तो विंटर्स के टाइम पे हम लोग एकदम वार्म क्लोथ्स पहनते हैं जो कि वूल के बने होते हैं, क्योंकि वो हमें वार्म रखने में हेल्प करते हैं, राइट? सिमिलरली जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो हम लोग कॉटन के क्लोथ्स को प्रेफर करते हैं क्योंकि उसमें हमें कूल फील होता है। तो ऐसे ही हम क्या देखने वाले हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स में कैसे हमारी क्लोथिंग भी बदल जाती है, हम वो सारी चीज़ें आज इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम हमेशा की तरह क्या करने वाले हैं, आज की वार्म अप एक्टिविटी। तो इसमें आपको क्या करना है, फाइंड आउट द नेम्स ऑफ 8 रूम्स और एरिया स्पेशली फाउंड इन अ हाउस इन द गिवन ग्रिड गिवन बिलो। यहाँ पे बच्चों आपको एक ग्रिड दिया हुआ है जो कि आपको दिख रहा होगा। आपको क्या करना है, आपको अपने घर में जो भी रूम्स होते हैं उसके वर्ड को फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है बेडरूम, BEDROOM। ये क्या बना बच्चों, ये बना हमारा बेडरूम, राइट? तो ऐसे ही आपको क्या करना है, ऐसे ही आपको 8 रूम्स को फाइंड आउट करना है। सिमिलरली यहाँ पे मुझे क्या दिखा, ये है बच्चों बाथरूम, राइट? तो हमने क्या किया, बाथरूम को सर्कल कर दिया। वैसे ही यहाँ पे आपका क्या है बच्चों, किचन, राइट? तो आप क्या करेंगे, आप किचन को ऐसे सर्कल कर देंगे। ऐसे ही करके आपको क्या करना है, 8 रूम्स को फाइंड आउट करना है। दैट इज योर होमवर्क, ये आप कंप्लीट करेंगे। नाउ बच्चों कमिंग टू द चैप्टर, अ हाउस इज लाइक अ कोजी नेस्ट फॉर ह्यूमंस। अगर हम हाउस की बात करें तो हाउस कैसा है, हाउस एक बिल्कुल कोजी सा, गर्म सा, अच्छा सा, कंफर्टेबल सा नेस्ट है ह्यूमंस के लिए। जो हमारा हाउस होता है वो हमें सेफ फील कराता है, हमें एकदम वार्म रखता है, और हमें जितने भी क्या होते हैं, थीव्स होते हैं या फिर जितना भी हमारा बैड वेदर्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनसे भी प्रोटेक्ट करके रखता है। इमेजिन अगर हमारे पास कोई घर ही नहीं होता तो हम कहाँ सोते, हम बाहर सोते, तो क्या वो आपको कंफर्टेबल लगता? बिल्कुल नहीं लगता, राइट? किसी को भी नहीं पसंद है बाहर सोना। तो इसलिए हाउस हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से टाइप के हाउसेस जनरली हमें देखने को मिलते हैं। तो बच्चों हमारे अराउंड, हमारे आसपास बहुत सारे तरीके के हाउसेस होते हैं, राइट? जो कि हमने बिल्ड किए हैं, हमने बनाए हैं अपनी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहला है हमारा कच्चा हाउस। नाउ आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि हम यहाँ पे कच्चा मतलब कि कुछ ऐसा हाउस है जो कि क्या है बच्चों, ऐसे मटेरियल से बना है जो कि क्या कर सकता है, बाद में अगर बैड वेदर हुआ या फिर कुछ भी मिस हैपनिंग हुई तो वो टूट भी सकता है, इसलिए हमने उसको कच्चा हाउस नाम दिया है। तो बच्चों ये किस किस मटेरियल से बना होता है, जैसे कि आपका मड मतलब मिट्टी, स्ट्रॉ, बैम्बू, इन सारी चीजों से हमारा कच्चा हाउस बना होते हैं। अब बच्चों ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, और ये हाउसेज आपको ज़्यादातर कहाँ पे देखने को मिलते हैं, गांव में, मतलब विलेजेस में आपको देखने को मिलते हैं। सेकंड जो हाउस है वो है हमारा पक्का हाउस। अब बच्चों जो पक्का हाउस है वो हमारे स्ट्रॉन्ग मटेरियल से बने होते हैं, जैसे कि दीज हाउसेज आर मेड ऑफ स्ट्रॉन्गर मटेरियल्स। ये हाउसेज हमारे स्ट्रॉन्गर मटेरियल से बने होते हैं, जैसे कि आपके ब्रिक्स हो गए, सीमेंट हो गए, आयरन रॉड्स हो गए। और ये क्या कर सकते हैं बच्चों, चाहे कितना ही बैड वेदर क्यों ना हो, ये हमें बहुत लंबे टाइम तक देखने को मिलेंगे। अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग इज अ पक्का हाउस। अगर हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की बात करेंगे तो वो एक पक्का हाउस का एग्जाम्पल है। इसके पास ढेर सारे अपार्टमेंट्स होते हैं, बहुत सारी फैमिलीज रहती है एक अपार्टमेंट में, राइट? देन बच्चों आता है हमारा थर्ड हाउस विच इज नोन एज परमानेंट हाउस। लाइक जैसे कि हमने कहा, जैसे हमारा पक्का हाउस होता है सेम उसी से मिलता जुलता ही हमारा परमानेंट हाउस होता है, जहाँ पे लोग बहुत ही लंबे टाइम के लिए रहते हैं।
देन आता है बच्चों टेम्परेरी हाउस। अब टेम्परेरी हाउस क्या होते हैं? ये हाउसेज ऐसे होते हैं जिनको हमने बिल्ड किया है बहुत ही कम टाइम के लिए, जैसे कि आपने जैसे टेंट को बिल्ड कर दिया या फिर आपने शेल्टर बना दिया जब आप कैंपिंग पे जाते हो, राइट। तो ये किसके एग्जाम्पल है? ये हमारे टेम्परेरी हाउसेस के एग्जाम्पल है, क्योंकि जैसे ही आपकी कैंपिंग खत्म हो जाएगी आप क्या करोगे? आप उस टेंट को वापस फोल्ड करके अपने बैग में रख के घर ले आओगे, राइट। तो वो क्या हुआ? वो हमारा टेम्परेरी हाउस हुआ। पीपल हु रोम अराउंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस लिव इन टेंट्स मेड ऑफ कैनवस। अब बच्चों ऐसे लोग जो कि क्या करते हैं, जो कि बार बार मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह की तरफ, वो क्या करते हैं? वो टेंट्स को बनाते हैं जो कि कैनवास से बना होता है। सिमिलरली जो कारावैन्स है वो भी हाउसेज है व्हील्स में, मतलब कि आपको गाड़ी के अंदर पूरा घर देखने को मिलता है, वो भी क्या है? वो भी हमारा एक टाइप है टेम्परेरी हाउसेज का। अब यहाँ पे आपको पिक्चर्स गिवन है। फर्स्ट पिक्चर में बच्चों आपको दिया हुआ है आपका कच्चा हाउस, देन है आपका बहुत ही ब्यूटीफुल सा पक्का हाउस, देन आपके पास है टेंट, एंड देन लास्ट में कारावैन, राइट। आपको यहाँ पे देखो बड़ी सी व्हीकल दिख रही है, गाड़ी दिख रही है, जिसके अंदर क्या है? पूरा हाउस का सेटअप होता है, जिसको हम कारावैन के नाम से जानते हैं। कमिंग टू मटेरियल्स यूज्ड इन कंस्ट्रक्टिंग हाउस। जब भी आप किसी भी हाउस को बनाते हो, कंस्ट्रक्ट करते हो, तो उसमें कौन कौन से मटेरियल्स यूज होते हैं? तो सबसे पहला आता है बच्चों ब्रिक्स। जब तक ईंट नहीं होंगी तब तक आप घर बनाएंगे कैसे, राइट। तो ब्रिक्स क्या होते हैं? स्मॉल रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स होते हैं जो कि क्या किससे बने होते हैं? क्ले या फिर कंक्रीट से बने होते हैं। ये हम यूज करते हैं ताकि हम वॉल्स को बना पाए, और समटाइम्स हम फ्लोर के लिए भी यूज करते हैं। सेकंड आता है बच्चों वुड। अब बच्चों जो वुड है, लकड़ी है, उससे हम क्या करते हैं? जितने भी डोर्स होते हैं, विंडोज होते हैं, इवन कभी कभी हम जो हाउस का स्ट्रक्चर है वो भी वुड से बनाते हैं। द प्लेसेस दैट रिसीव हेवी रेनफॉल एंड आर ऑफन फ्लडेड हैव हाउस मेड ऑन वुडन पिलर्स। ऐसे ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश देखने को मिलती है, वहाँ पे अगर बाढ़ आ जाती है तो हम क्या करते हैं? हम उसका फ्लोर हाउस जो होता है वो हम किससे बना देते हैं? वो हम वुड से बना देते हैं। और इस टाइप के हाउसेस को हम स्टिल्ट हाउस के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आपने क्या देखा है? यहाँ पे आपको एक हाउस दिया हुआ है जो कि स्टिल्ट हाउस का एग्जाम्पल है। इसमें आपको क्या दिख रहा है कि जो हाउस है वो ग्राउंड से हल्का सा अबव लेवल पे है, ऊपर के लेवल पे है, सो दैट कि अगर पानी भरे भी तो घर के अंदर ना घुसे। तो इनको हम स्टिल्ट हाउस के नाम से जानते हैं। देन कमिंग टू सीमेंट। अब बच्चों सीमेंट क्या है? एक पाउडरी मटेरियल है जो कि हार्ड हो जाता है जब हम उसको वाटर से मिक्स करते हैं। इट यूज टू होल्ड द ब्रिक्स टुगेदर। ये क्या करता है? जो ब्रिक्स हैं, जो ईंटें हैं, उनको साथ में जोड़ने के लिए, होल्ड टुगेदर करने के लिए क्या होता है बच्चों? इंपॉर्टेंट होता है, और ये स्ट्रक्चर को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है। देन मटेरियल्स यूज होते हैं जैसे कि टाइल है, मेटल शीट है, या फिर हम थैच को यूज करते हैं ताकि हम क्या बना पाए? घर का रूफ बना पाए। देन आयरन रॉड्स का भी हम यूज करते हैं ताकि हम अपने वॉल्स को स्ट्रेंथन कर पाए और रूफ को भी एकदम मजबूत बना पाए। उसके अलावा हम ग्लास का यूज करते हैं अपनी विंडोज के लिए, सो दैट की जो लाइट है वो आती रहे, राइट, और हमारा जो घर है वो एकदम एयरी भी रहे। नाउ कमिंग टू फन फाइंडिंग्स। पीपल लिविंग इन वेरी कोल्ड प्लेसेस बिल्ड हाउसेज ऑफ स्नो। अब ऐसे लोग जो कि बहुत ही कोल्ड प्लेसेस में रहते हैं वो क्या करते हैं? वो अपने हाउसेस को स्नो से बिल्ड करते हैं, जिनको कि हम इग्लूज के नाम से भी जानते हैं। कमिंग टू गुड एंड क्लीन हाउस। आपको कैसे अपने घर को अच्छा बनाना है और क्लीन बनाना है? तो बच्चों अगर एक अच्छे घर की बात करें तो उसमें विंडोज होंगी, डोर्स होंगी, जहाँ से फ्रेश जो एयर है वो आ रही होगी, और जो हाउस होगा एकदम वेल वेंटिलेटेड होगा। नाउ देयर शुड बी सम ओपन स्पेस अराउंड द हाउस। अब एक हाउस में क्या होना चाहिए? थोड़ा सा ओपन स्पेस भी होना चाहिए, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं? वहां पे जाके प्ले कर सकते हैं या फिर गार्डनिंग भी कर सकते हैं। वायर मेश ऑन विंडोज एंड डोर्स कीप फ्लाइज एंड मॉस्किटोज अवे। अगर हम अपनी विंडो पे क्या लगाएंगे बच्चों? वायर की, मेश की वायर लगाएंगे, तो उससे क्या होगा? जितने भी मच्छर हैं, जितने भी फ्लाइज हैं, वो घर के बाहर ही रहेंगे, और उस मेश के वजह से बहुत सारी सनलाइट भी हमारे घर के अंदर आएगी। हाउसेस शुड हैव प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम। हाउस के अपने प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होनी चाहिए। जो हाउसेस होते हैं उनके पास प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए ताकि हम प्रिवेंट कर पाए डर्टी वाटर को, कि वो कलेक्ट ना हो और कोई भी डैमेज को कॉज ना करे। इट शुड हैव मेनी प्लांट्स अराउंड। हमारे घर के अराउंड ढेर सारे प्लांट्स होने चाहिए ताकि उससे हमारा घर भी हरा भरा और सुंदर लगे, और हमें क्लीन एयर भी मिले ब्रीथ इन के लिए, राइट। अब हम करने वाले हैं रैपिड रिव्यू। रैपिड रिव्यू में आपको क्या करना है? आपको नेम करना है फॉलोइंग को। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है हाउस मेड ऑफ मड एंड स्ट्रॉ। ऐसा हाउस जो कि मड और स्ट्रॉ से बना है।
तो वो कौन सा होता है, वो होता है हमारा कच्चा हाउस, राइट। सेकेंड क्वेश्चन में पूछा है मटेरियल्स दैट बिकम हार्ड व्हेन मिक्स्ड विद वाटर, ऐसा कौन सा मटेरियल है जब हम उसको वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो वो हार्ड हो जाता है, तो वो है बच्चों हमारा सीमेंट, राइट। मटेरियल दैट इज यूज्ड टू सपोर्ट स्टिल्ट हाउस, ऐसा कौन सा मटेरियल है जिसको कि आप यूज करते हो ताकि आप स्टिल्ट हाउस को सपोर्ट कर पाओ, इसका आंसर आप मुझे फाइंड आउट करके बताएंगे, दैट इज योर होमवर्क। नाउ थर्ड फोर्थ क्वेश्चन में हमसे पूछा है हाउस मेड ऑफ कैनवस, ऐसा कौन सा हाउस है जो कि हम कैनवस की हेल्प से बनाते हैं, तो वो है हमारा टेंट, राइट। तो आप यहाँ पे टेंट लिखेंगे। उसके बाद आप मुझे फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर भी फाइंड आउट करके बताएंगे, जिसमें आपसे पूछा है अ टेम्पररी हाउस ऑन व्हील्स, उसको हम क्या बोलते हैं, अभी हमने पढ़ा था, तो आप इसका आंसर यहाँ पे लिखेंगे, दैट इज योर होमवर्क। अब हम बात करेंगे अपने कपड़ों की, आर क्लोथ्स। अगर हम पुराने टाइम की बात करते हैं बच्चों, तो उस टाइम पे लोग क्या करते थे, पत्तों को पहनते थे या फिर जो एनिमल्स होते थे उनके स्किन्स को लगाया करते थे ताकि वो अपनी बॉडी को कवर कर पाए। लेकिन आज के टाइम पे हमें कपड़े देखने को मिलते हैं जो कि हमारी बॉडी को तो कवर करते ही हैं, उसके अलावा हमें बहुत सारे रीजंस की वजह से भी हमें क्लोथ्स को पहनना पड़ता है। जैसे कि अगर हमें सर्दियों में वार्म रहना है तो आप वुलन क्लोथ्स पहनोगे, अगर आपको खुद को सेफ रखना है सन की हीट से समर्स में तो आप कॉटन की क्लोथ्स को पहनते हो, अगर आपको रेन से प्रोटेक्ट रहना है या फिर इंसेक्ट बाइट से प्रोटेक्टेड रहना है तब आप दूसरे तरीके के क्लोथ्स पहनते हो, या फिर जब आपको बहुत अच्छा दिखना होता है तब भी आप सुंदर सुंदर कपड़ों को पहनते हो। ये सारे रीजंस है हमारे क्लोथिंग के। नाउ अगर हम क्लोथ्स की बात करते हैं तो वो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से मिलकर बने होते हैं जो कि हमें प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से ही मिलते हैं। जैसे कि जो कॉटन है बच्चों, वो हमें कॉटन के प्लांट से मिलता है जिसको कि हम कॉटन क्लोथ्स बनाने के लिए यूज करते हैं। सिमिलरली जो फ्लेक्स है वो भी क्या है, एक प्लांट फाइबर है जो कि हम लिनन क्लोथ्स को बनाने के लिए यूज करते हैं। अब यहाँ पे आपको पिक्चर दे रखी है बच्चों, ये कॉटन का प्लांट है और कॉटन के प्लांट से हमने क्या बनाया, कॉटन की शर्ट को बनाया है। कमिंग टू फन फाइंडिंग्स, आज की फन फाइंडिंग में हमें क्या गिवन है कि जो भी फाइबर्स हैं वो ह्यूमंस ने बनाए हैं फैक्ट्रीज में, जिसको कि हम ह्यूमन मेड और सिंथेटिक फाइबर्स के नाम से भी जानते हैं। और बच्चों इन फाइबर्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, वो है हमारे नायलॉन एंड पॉलिएस्टर, राइट। सम फाइबर्स लाइक सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, अब बच्चों जो सिल्क है वो हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है और हम उसको यूज करते हैं ताकि हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्लोथिंग को बना पाए, जैसे कि आपके सूट है, साड़ीज है, स्कार्व्स है, ये सारे ही हमें सिल्क वॉर्म से मिलते हैं। वैसे ही अगर हम वूल की बात करते हैं तो वो हमें फर एनिमल्स से मिलते हैं जिनकी बॉडी पे ढेर सारे फर्स होते हैं, राइट। जैसे कि आपके शीप है, कैमल है, माउंटेन गॉड्स है, ये सारे ही वूल हमारे यूज में आते हैं ताकि हम उससे वार्म क्लोथ्स को बना पाए। जैसे कि आपके स्वेटर्स है, ग्लव्स है, जैकेट्स है, ये सारे ही कपड़े बहुत ज़्यादा वार्म होते हैं और हमें प्रोटेक्ट करते हैं कोल्ड से ड्यूरिंग विंटर सीजन। कमिंग टू की टर्म्स, सबसे पहला की टर्म है हाउस। हाउस क्या होता है, एक बिल्डिंग है जहाँ पे लोग रहते हैं। कच्चा हाउस कैसा हाउस था बच्चों, जो कि हमारा मड और स्ट्रॉ और बैम्बू से बना होता है। पक्का हाउस ऐसा स्ट्रॉन्ग हाउस है जो कि हम डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से बनाते हैं, जैसे कि ब्रिक, सीमेंट्स और आयरन रॉड्स। परमानेंट हाउस क्या था बच्चों, परमानेंट हाउस एक ऐसा हाउस है जिसको कि हम मूव नहीं कर सकते एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। टेम्परेरी हाउस ऐसा शेल्टर है जो कि हम बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल टेंट। सिमिलरली मटेरियल्स क्या है, मटेरियल्स वो सारी चीजें हैं जो कि हमें रिक्वायर्ड होती है ताकि हम एक हाउस को बिल्ड कर पाए। कमिंग टू समरी स्नैपशॉट, हमें हाउस चाहिए ताकि हम सेफ रहें, कंफर्टेबल रहें। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस होते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ टेम्परेरी होते हैं, कुछ कच्चा होते हैं, कुछ पक्का होते हैं। जो हाउसेस होते हैं वो हम बिल्ड करते हैं यूजिंग मटेरियल जैसे कि ब्रिक है, वुड है और सीमेंट से। अ गुड हाउस हैज विंडोज, एक अच्छे हाउस में विंडोज देखने को मिलते हैं, डोर्स होते हैं और स्पेस भी हमें देखने को मिलता है। हम क्लोथ्स को क्यों पहनते हैं, ताकि हम अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर पाए डिफरेंट डिफरेंट वेदर से, इंसेक्ट से, और अच्छे भी दिख पाए। अब बच्चों जो क्लोथ्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, वो हमारे प्लांट्स और एनिमल से बने होते हैं, या फिर कुछ ऐसे फाइबर्स भी हैं जो कि ह्यूमन मेड मटेरियल्स में आते हैं, जो कि हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था बच्चों, पॉलिएस्टर, राइट। So students, that's all about this chapter. I hope you understood the chapter. I will meet you in your next class. Till then, take care and bye-bye.